पिछले 2 सालों से यानी कि पेंडेमिक के बाद से हमें यह देखने को मिल रहा है कि भारत के एक्सपोर्ट्स बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और एक्सपोर्ट में खास तौर पे भारत के सर्विस एक्सपोर्ट बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। फाइनेंशियल ईयर 2021 में भारत ने $254 बिलियन का सर्विस एक्सपोर्ट किया था। वहीं फाइनेंशियल ईयर 2022 में भारत ने रिकॉर्ड $322 बिलियन का सर्विस एक्सपोर्ट किया है। सिर्फ एक साल में सर्विस एक्सपोर्ट में मैसिव 26.7% की ग्रोथ हुई है। भारत सरकार ने फाइनेंशियल ईयर 2022 में $300 बिलियन सर्विस एक्सपोर्ट का टारगेट सेट किया था, पर यह टारगेट भी आराम से टूट गया और अब भारत सरकार ने इस फाइनेंशियल ईयर 2023 में $400 बिलियन सर्विस एक्सपोर्ट का टारगेट सेट किया है और 2030 तक $1 ट्रिलियन सर्विस एक्सपोर्ट का टारगेट सेट किया है, जिससे जल्दी जल्दी भारत $10 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन सके। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे सर्विस सेक्टर भारत को $10 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने में हेल्प कर सकता है। तो जानने के लिए जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ। देखो, किसी भी देश की इकोनॉमिक ग्रोथ उसके ट्रेड पे निर्भर करती है और ट्रेड में भी सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट पे। जिस देश का एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा होता है वो देश बहुत तेजी से ग्रो करता है और पेंडेमिक के बाद से हमें ये देखने को मिला कि भारत का एक्सपोर्ट बहुत तेजी से बढ़ रहा है। फाइनेंशियल ईयर 2021 में भारत का टोटल एक्सपोर्ट $676 बिलियन का था, मर्चेंडाइज और सर्विस एक्सपोर्ट को मिला के। वहीं 2022 में भारत का टोटल एक्सपोर्ट $770 बिलियन से ज्यादा हो गया है। टोटल एक्सपोर्ट में 13.8% की ग्रोथ हुई है। मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट में 6% की ग्रोथ हुई है। पिछले एक साल में मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट $422 बिलियन से बढ़ के $447 बिलियन पे पहुंच गया। पर वहीं सर्विस एक्सपोर्ट में 26.7% की ग्रोथ हुई है। सर्विस एक्सपोर्ट $254 बिलियन से बढ़ के $322 बिलियन पहुंच गया है। जहां भारत मर्चेंडाइज में ट्रेड डेफिसिट में होता है, वहीं सर्विस के मामले में भारत ट्रेड सरप्लस में होता है। भारत सर्विसेज इंपोर्ट करने से ज्यादा सर्विसेज एक्सपोर्ट करता है, जिससे भारत को ट्रेड बैलेंस करने में भी आसानी होती है। इसके अलावा जहां भारत का मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट धीरे धीरे बढ़ रहा है, वहीं सर्विस एक्सपोर्ट बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ऐसा क्यों है, आइए जानते हैं। देखो, भारत जब आजाद हुआ था तब उस समय भारत एग्रीकल्चर सेक्टर पे बहुत ज्यादा डिपेंड हुआ करता था, क्योंकि भारत में सभी किसान ही थे। पर आज के समय भारत सर्विस सेक्टर पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। सर्विस सेक्टर भारत का मोस्ट डोमिनेंट सेक्टर है और भारत की जीडीपी में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है। भारत के सर्विस सेक्टर में सबसे ज्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी आता है। पिछले 20 सालों में भारत के सर्विस सेक्टर में $96 बिलियन का एफडीआई आया है। सर्विस सेक्टर भारत के 30% वर्कफोर्स को एम्प्लॉयमेंट देता है। भारत के एक्सपोर्ट में सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 42% है। इसके अलावा भारत में सबसे ज्यादा स्टार्टअप सर्विस सेक्टर में ही ओपन हो रहे हैं। पिछले 5 सालों में 61,000 से ज्यादा स्टार्टअप सर्विस सेक्टर में ओपन हुए हैं। देखो, भारत में सर्विस सेक्टर को बूस्ट 1991 के बाद से मिला है, जब भारत सरकार ने इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन पॉलिसी अपनाई और भारत के मार्केट को दुनिया भर की कंपनीज के लिए खोल दिया, जिसका रिजल्ट ये निकला कि एक के बाद एक फॉरेन कंपनी भारत में आने लगी और इंडियन कंपनीज के साथ मर्ज होने लगी, उनमें इन्वेस्ट करने लगी। जिसके बाद भारत में बीपीओस, कॉल सेंटर ओपन होने लगे, फिर आईटी कंपनीज ओपन होने लगी, जिससे भारत के सर्विस सेक्टर की ग्रोथ भी तेजी से होने लगी। सर्विस सेक्टर के चलते भारत को ग्लोबली अपने आप को रिप्रेजेंट करने का मौका भी मिल गया और भारत ने यह मौका गवाया भी नहीं और अपने सर्विसेज को वर्ल्ड वाइड फैलाना स्टार्ट कर दिया और इससे भारत का सर्विस एक्सपोर्ट भी बढ़ना शुरू हो गया और सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन भी भारत की जीडीपी में तेजी से बढ़ने लगा। जहां 1990 तक सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन भारत की जीडीपी में 10 से 12% था, वहीं अब ये 55% हो गया है। सर्विस सेक्टर में आईटी, ट्रेड, होटल्स, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, फाइनेंसिंग, रियल एस्टेट, इंश्योरेंस, बैंकिंग, बिजनेस सर्विसेज, टेलीकॉम, शिपिंग, कंसल्टेंसी सब आते हैं। अब आप लोग जानना चाहोगे कि भारत का सर्विस सेक्टर इतना तेजी से कैसे बढ़ रहा है। तो देखो, भारत के सर्विस सेक्टर के बढ़ने के पीछे कई रीजन है, जैसे कि इस समय ग्लोबल लेवल पे सर्विसेज की डिमांड बहुत तेजी से बढ़ रही है और सर्विस सेक्टर में स्ट्रांग होने से भारत को इसका एडवांटेज मिल रहा है। इसके अलावा भारत की खुद की डोमेस्टिक डिमांड भी बहुत तेजी से बढ़ रही है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि सर्विस सेक्टर में सबसे ज्यादा स्टार्टअप ओपन हो रहे हैं, जिससे भारत की डोमेस्टिक डिमांड भी बहुत तेजी से इंक्रीज हो रही है। इसके अलावा भारत के पास सर्विस सेक्टर में स्किल्ड और लो कॉस्ट वर्कफोर्स है, जिसके चलते दुनिया भर की इंटरनेशनल कंपनीज भारत में आईटी और बिजनेस सर्विसेज के ऑफिस ओपन कर रहे हैं। इसके अलावा भारत में टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से एडवांस हो रही है। भारत सरकार मैक्सिमम चीजों को डिजिटलाइज करने में लगी हुई है। भारत सरकार ने डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव लॉन्च किया है, जिसके चलते इंडिया का सर्विस सेक्टर भी बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। इसके अलावा भारत में लोगों की इनकम भी धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है, पॉवर्टी कम हो रही है, जिससे टूरिज्म, होटल्स, रेस्टोरेंट को फायदा हो रहा है, जिसके चलते सर्विस सेक्टर ग्रो कर रहा है। इसके अलावा भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग हो रहा है, जिसके चलते भारत में लॉजिस्टिक कॉस्ट धीरे धीरे कम हो रही है, जिससे ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, रियल एस्टेट को फायदा हो रहा है, जिससे सर्विस सेक्टर ग्रो कर रहा है। इसके अलावा भारत में इनोवेशन भी हो रही है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की रैंक 40 है। तो इन सब रीजन के चलते भारत का सर्विस सेक्टर तेजी से ग्रो हो रहा है। आइए अब जानते हैं कि भारत का सर्विस एक्सपोर्ट इतना तेजी से क्यों बढ़ रहा है।
तो देखो, भारत के सर्विस एक्सपोर्ट बढ़ने के पीछे आईटी और बिजनेस सर्विसेज है। भारत के सर्विस एक्सपोर्ट में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन आईटी सर्विसेज का होता है। सर्विस एक्सपोर्ट में 45% शेयर आईटी सर्विसेज का है। आज भारत वर्ल्ड का आईटी कैपिटल बन चुका है। अगर आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नाम का कोई देश होता तो उसकी कैपिटल भारत ही होता। वो इसलिए क्योंकि भारत आईटी बीपीओ का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। 55% ग्लोबल आउटसोर्सिंग मार्केट शेयर भारत के पास है। भारत की आईटी इंडस्ट्री में 17,000 से ज्यादा फर्म्स है, जिसमें 1,000 बड़ी फर्म्स है, जिसकी भारत में 50 से ज्यादा डिलीवरी लोकेशंस है। भारत के आईटी इंडस्ट्री में 5.1 मिलियन एम्प्लॉयज हैं और 10 मिलियन इनडायरेक्ट एम्प्लॉयज हैं। वर्ल्ड की टॉप 10 आईटी कंपनीज में भारत की 4 आईटी जायंट्स कंपनी है: टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल टेक। भारत का आईटी सेक्टर भारत की जीडीपी में इस समय 8% कंट्रीब्यूट करता है। आज के समय वर्ल्ड की बड़ी बड़ी टेक कंपनीज गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, आईबीएम भारत में खूब इन्वेस्ट कर रही हैं, क्योंकि इन कंपनीज को पता है कि भारत के आईटी सेक्टर में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है और आने वाले 10 सालों में भारत का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मार्केट बहुत तेजी से बढ़ने वाला है। भारत हर साल आईटी इंडस्ट्री में लगभग 7.7% से ग्रो कर रहा है। तो जैसे जैसे भारत का आईटी सेक्टर ग्रो कर रहा है, भारत का सर्विस एक्सपोर्ट भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। आईटी के अलावा सर्विस एक्सपोर्ट में 25% शेयर बिजनेस सर्विसेज का है। बिजनेस सर्विसेज जैसे कि अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, क्वालिटी एश्योरेंस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मैनेजमेंट कंसल्टिंग, तो भारत अब इन सर्विसेज को भी बहुत तेजी से एक्सपोर्ट कर रहा है। देखो, जिस तरह 2000 में बीपीओ कॉल सेंटर का बूम आया था और दुनिया भर के देशों को लो कॉस्ट में इंग्लिश स्पीकिंग वर्कफोर्स चाहिए थी, तो इसका फायदा भारत ने उठाया था। भारत के पास लो कॉस्ट में इंग्लिश स्पीकिंग वर्कफोर्स अवेलेबल थी और इसके चलते भारत का सर्विस सेक्टर ग्रो होना शुरू हो गया था। वहीं अब दुनिया भर के देशों को लो कॉस्ट में आईटी एक्सपर्ट चाहिए, ऑडिटर चाहिए, मैनेजमेंट कंसल्टिंग टीम चाहिए, अकाउंटेंट चाहिए, तो यहाँ पे भी भारत इसका फायदा उठा रहा है। जहां यूएस में एक अकाउंटेंट को साल भर में 70 लाख रुपए मिलता है, वहीं इंडिया में उसी स्किल के अकाउंटेंट को 15 लाख रुपए मिलता है। तो इसके चलते अब इंटरनेशनल कंपनीज आईटी और बिजनेस सर्विसेज के लिए इंडियन कंपनीज को ज्यादा हायर कर रही हैं, ताकि लो कॉस्ट में उन्हें बेटर सर्विसेज मिल सके और इससे भारत को भी फायदा हो रहा है। भारत का सर्विस एक्सपोर्ट बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इसके अलावा इंटरनेशनल कंपनीज को एक्स्ट्रा एम्प्लॉय एक्सपेंसेस भी नहीं उठाना पड़ता है, तो इसके चलते भी अब इंटरनेशनल कंपनीज इंडियन कंपनी से अपना आईटी और बिजनेस सर्विसेज का काम करवाती हैं। इसके अलावा बड़ी बड़ी इंडियन कंपनीज जीसीसी ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर ओपन कर रही हैं। इस समय भारत में 1500 से ज्यादा जीसीसीज है। वर्ल्ड का 45% जीसीसी इंडिया में है। जीसीसी ओपन करने से इंडियन कंपनीज को यह फायदा होता है कि वो अपनी पेरेंट कंपनी से तो इंडिया के लिए काम करती ही हैं, पर वहीं जीसीसी से वो प्रोफेशनल जैसे कि आईटी एक्सपर्ट, सीए, अकाउंटेंट, बिजनेस एक्सपर्ट को हायर करते हैं, जो फॉरेन कंपनीज फॉरेन क्लाइंट के लिए काम करते हैं। उन्हें आईटी सपोर्ट, बैक ऑफिस ऑपरेशन में हेल्प करते हैं, जिससे इंडियन कंपनीज को प्रॉफिट भी होता है, साथ में एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होती है और सर्विस एक्सपोर्ट भी बढ़ता है। तो जहां सर्विस सेक्टर भारत की जीडीपी में इतना कंट्रीब्यूट करता है, पर इसके बावजूद भारत सरकार सर्विस सेक्टर पे ध्यान नहीं देती है। भारत का सर्विस एक्सपोर्ट तेजी से बढ़ रहा है, पर उसके बावजूद भारत सरकार सर्विस एक्सपोर्ट को और बढ़ाने के लिए कोई इंसेंटिव स्कीम लॉन्च नहीं कर रही है, कोई पॉलिसी इंट्रोड्यूस नहीं कर रही है। और इसके पीछे वजह भी है। भारत सरकार इस समय मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट करने में लगी हुई है, ताकि भारत का मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट तेजी से बढ़ सके और देश में अनएम्प्लॉयमेंट कम हो सके। तो अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने के लिए भी भारत सरकार मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को करने में लगी हुई है। पर कई एक्सपर्ट्स का कहना है कि भारत सरकार सर्विस सेक्टर के पोटेंशियल को समझ नहीं पा रही है। आज के समय भारत का सर्विस सेक्टर अपने आप ही ग्रो कर रहा है। इसमें भारत सरकार का जीरो कंट्रीब्यूशन है। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत में एक स्टडी कल्चर है। भारत में बच्चे पढ़ लिख के हाई स्किल जॉब कर रहे हैं, जिससे सर्विस सेक्टर ग्रो कर रहा है। एक्सपर्ट ने कहा है कि भारत सरकार सर्विस सेक्टर के मल्टीप्लायर इफेक्ट को नहीं समझ पा रही है। मल्टीप्लायर इफेक्ट मान लो कि अगर कोई कंपनी बाहर से आके इंडिया में ऑफिस खोलती है, तो उसके चलते आसपास कई सारी इनडायरेक्ट जॉब्स भी जनरेट होती हैं, जैसे कि फूड के लिए अगल बगल कॉफी शॉप, रेस्टोरेंट खुलते हैं। इसके अलावा अगल बगल दूसरी कंपनीज भी आने लगती हैं, मल्टीपल शॉप्स ओपन होने लगते हैं, जिसके चलते और जॉब्स जनरेट होती है। और इसके अलावा रियल एस्टेट को भी फायदा होता है। अगल बगल के एरिया में प्रॉपर्टी के दाम भी बढ़ जाते हैं, पूरा एरिया डेवलप होने लगता है। एक्सपर्ट ने बताया है कि मल्टीप्लायर इफेक्ट से भारत को बहुत फायदा होगा। अगर भारत के सर्विस सेक्टर में एक हाई स्किल जॉब्स जनरेट होगी, तो उससे 8 इनडायरेक्ट जॉब्स जनरेट होंगी। अब आप बोलोगे कि ये तो सिर्फ कहने की बात है, तो देखो ऐसा नहीं है। मल्टीप्लायर इफेक्ट को टेस्ट भी किया गया है। जब एप्पल ने कैलिफोर्निया के कपर्टिनो में अपना ऑफिस ओपन किया था, तो उससे 13,000 डायरेक्ट जॉब्स जनरेट हुई थी, पर अगल बगल के एरिया में 70,000 इनडायरेक्ट जॉब्स जनरेट हुई थी। एप्पल के ऑफिस के चलते अगल बगल के एरिया में कई सारी शॉप्स खुली, कई प्रॉपर्टी सेल हुई, मॉल्स ओपन हुए। इसके अलावा ड्राइवर्स, इलेक्ट्रिशियन, कंस्ट्रक्शन लेबर्स की जॉब जनरेट हुई। तो यूएस में एक सर्विस जॉब क्रिएट होने से 5 इनडायरेक्ट जॉब जनरेट हुई। वहीं भारत में
एक हाई स्किल्ड सर्विस जॉब ओपन होने से 8 इनडायरेक्ट जॉब जनरेट हो सकती हैं। और एक्सपर्ट ने कहा है कि भारत के पास तो हाई स्किल प्रोफेशनल की पूरी फौज है और आने वाले समय में ये फौज और ज्यादा बढ़ेगी। तो इसके चलते भारत सरकार को सर्विस सेक्टर में भी ध्यान देना चाहिए। देखो, अगर भारत को $5 ट्रिलियन $10 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है तो इसमें सर्विस सेक्टर का बहुत मेजर रोल होने वाला है। और सर्विस सेक्टर को बूस्ट देने के लिए भारत सरकार को कुछ स्टेप लेने होंगे, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की तरह सर्विस सेक्टर में भी PLI स्कीम लॉन्च करनी होगी। इसके अलावा भारत सरकार को दूसरे देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के दौरान सर्विस सेक्टर को प्रमोट करना होगा। इसके अलावा भारत सरकार को सर्विस सेक्टर को डाइवर्सिफाई करना होगा। अभी सर्विस सेक्टर का मेजर रेवेन्यू सिर्फ IT और बिजनेस सर्विसेज से आता है, पर अब भारत सरकार को दूसरे सब सेक्टर्स में भी ध्यान देना होगा, जैसे कि टूरिज्म, हेल्थ केयर। इसके चलते भी सर्विस सेक्टर ग्रो करेगा। इसके अलावा भारत का ई-कॉमर्स सेक्टर भी बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, जिसके चलते फ्यूचर में सर्विस सेक्टर को बहुत ज्यादा फायदा होगा। एक अनुमान लगाया गया है कि 2030 तक भारत का ई-कॉमर्स एक्सपोर्ट 200 से $300 बिलियन तक पहुंच सकता है। तो भारत सरकार को ई-कॉमर्स में भी ध्यान देने की जरूरत है। अगर भारत सरकार मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ सर्विस सेक्टर को भी सपोर्ट करने लगती है तो इससे इंडिया की GDP और तेजी से बढ़ेगी और भारत जल्दी से $5 ट्रिलियन और $10 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगा। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि अब आपको सब समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और अब आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं पेट्रियन और यूट्यूब में ज्वाइन बटन के थ्रू। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, आप जितनी मेरी वीडियोस को शेयर करेंगे उतनी ही रीच मेरी बढ़ेगी और उतने ही लोग मेरे से जुड़ेंगे। तो वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस लाता रहूंगा आप लोगों के लिए। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।